नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गौरव दुबे और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन मस्ती विद गौरव पर। आज के सेशन में हम लोग, जैसा कि हमने कल कहा था कि हम आपको आज पंक्चुएशन मार्क पढ़ाएंगे कि पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। और पंक्चुएशन मार्क को हम लोग हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि हमें पता तो होता है कि ये पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं, बट हम लोग कंफर्म ये नहीं कर पाते, श्योर नहीं हो पाते कि हाँ ये वाला पंक्चुएशन मार्क का मतलब ये होता है और ये यहाँ पर प्रयोग में होगा। ऐसा हम लोग 99% केस में नहीं कर पाते। अंदर से ये हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या होना चाहिए कहाँ पर, और गलत कर बैठते हैं। और पंक्चुएशन मार्क का अगर हम लोग प्रयोग गलत करते हैं तो वहाँ पर हमारा वाक्य या हमारा जो भी स्टोरी है, जो भी है, वो गलत हो जाता है केवल पंक्चुएशन मार्क की वजह से। तो देखते हैं पंक्चुएशन मार्क में क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका एक आता है जिसको हम लोग कॉमा बोलते हैं। कॉमा कॉमा का मतलब होता है, कॉमा कहिए या कॉमा, जो भी जो आपको सूटेबल लगे वो कहिए। कॉमा का ये होता है आपका साइन, और इसको बोलते हैं अल्प विराम। हिंदी में इसको अल्प विराम बोलते हैं। फिर आता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन ये पॉइंट रखा होता है, इसके नीचे एक कॉमा टाइप का, तो इसको हम लोग हिंदी में अर्ध विराम बोलते हैं। फिर आता है कॉलन, पॉइंट डबल रखे होते हैं ये, इसको हम लोग उपविराम बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन मार्क, इससे आप लोग भली बात परिचित हैं, इसको प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। प्रश्न चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। इसको क्वेश्चन मार्क को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंट्रोगेशन मार्क। पढ़ा होगा आपने, जब सेंटेंस पढ़े होंगे तो इसको इंट्रोगेशन मार्क भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको भी विस्मयादिबोधक कहते हैं, ये भी आप परिचित हैं इससे। फिर आपका हाइफन आता है। हाइफन छोटा सा चिन्ह होता है, एक माइनस का, जैसे हम लोग नहीं लगाते हैं घटाना, उस टाइप का, इसको योजक बोलते हैं। जैसे कहीं पर आपने समास वगैरह पढ़े होंगे हिंदी में, तो उसमें माता पिता, भाई बहन, राजा रानी के बीच में हाइफन सा छोटा सा चिन्ह लगा होता है, उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश। हम लोग बोल देते हैं कि ये लिख लो, इसके बाद डैश करो। डैश का मतलब होता है थोड़ा लंबा सा, हाइफन से कुछ बड़ा, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्देशक। फिर नेक्स्ट आता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबंध चिन्ह। जैसे हम लोग लगाते हैं राम की पुस्तक, तो राम, उसके बाद एपोस्ट्रोफी का साइन करके यस लगा देते हैं, रामज पुस्तक यानी रामज बुक, तो हो जाता है राम की पुस्तक, यानी संबंध दर्शाता है ये, तो उसी के लिए हो जाता है एपोस्ट्रोफी का चिन्ह, यानी संबंधवाचक या संबंध चिन्ह। फिर नेक्स्ट आता है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का ये साइन होता है इस टाइप से या इस टाइप से, दोनों साइन ये इन्वर्टेड कॉमा के हैं। इनको हम लोग उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण यानी किसी चीज के बारे में एक तरीके से उसको कह दें तो मोटो करके कह दीजिए, जैसे उससे भली बात परिचित होना होता है, अथवा किसी स्पीकर या डूअर को उससे ज्यादा परिचित करवाना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट है ब्रैकेट। ब्रैकेट के साइन ये हैं, इनको हम लोग कोष्ठक बोलते हैं। फुल स्टॉप सबसे ज्यादा आपको यूज में आने वाला है इंग्लिश में, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को पूर्ण विराम बोलते हैं। इंग्लिश का फुल स्टॉप इस टाइप से होता है, हिंदी का पूर्ण विराम इस टाइप से होता है। नेक्स्ट है आपका हिंदी में आते हैं ये चिन्ह, ये वाले, ये साइन हिंदी के हैं। जैसे ये वाला साइन अगर बात करो तो ये हंस पद होता है। जैसे आपने कुछ लिखा, लाइन ऐसे ऐसे करके लिखते चले गए, यहाँ पर कुछ भूल गए, नहीं याद रह गया, तो आपने ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया उदय, या जो भी आप भूल गए शब्द वो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको मान लिया जाता है कि इसको पढ़ने के बाद उदय पढ़ के फिर ये पढ़ना है। फिर एक आपका आता है लाघव वाला चिन्ह। ये चिन्ह होता है लाघव का। जैसे अगर आपको डॉक्टर साहब लिखना है तो आप डा के ऊपर ये लिख दीजिए, आदमी समझ लेगा कि डॉक्टर साहब की बात हो रही है। अगर आपको इंजीनियर लिखना है तो इंजी लिख के आप ऐसे लगा दीजिए, इंजीनियर पता चल जाता है। प्रधानाध्यापक के लिए खाली प्रधानाध्यापक हो जाएगा, तो ये लाघव चिन्ह हो जाता है। और ये एक डॉट डॉट वाला ऐसे करके कट कट के निशान लगाते चले जाते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग विलुप्त सूचक कहते हैं कि किसी चीज को विलुप्त करना है तो उसके लिए हम लोग विलुप्त सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने पंक्चुएशन मार्क सीखा। पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं और इनका सही जगह पर प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, इस चीज को सीखा। कहीं पर भूलने की जरूरत नहीं रह गई कि आप अभी भी अगर भूल रहे हैं तो ये थोड़ा एक दो बार वीडियो को रिपीट करिएगा, आप लोगों को आ जाएगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट दिन हम लोग कुछ अच्छे से टॉपिक को लेकर आएंगे, आपको वो भी समझाएंगे।
तब तक के लिए थैंक यू। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।